देश और दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। एक देश एक चुनाव पर जीपीसी की दूसरी बैठक, कमेटी ने सुझाव लेने की लिस्ट बनाई। पूर्व चीफ जस्टिस, चुनाव आयोग, राजनीतिक दल शामिल। एक देश एक चुनाव के लिए संशोधन बिल पर शुक्रवार को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की दूसरी बैठक हुई। कमेटी ने बिल पर सुझाव लेने के लिए स्टेक होल्डर की लिस्ट बनाई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और देश के अलग अलग हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस, चुनाव आयोग, राजनीतिक दल और राज्य सरकारें शामिल हैं। मोदी बोले, आपदा ने दिल्ली का पैसा लूट लिया है। ये खुद को दिल्ली का और कांग्रेस वाले खुद को देश का मालिक समझते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज द्वारका में रैली की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार का अहंकार देश ने फिर से देखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सांसद को संबोधित किया। उनकी भाषा हिंदी नहीं, लेकिन उन्होंने बेहतरीन भाषण दिया। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया। राष्ट्रपति ओडिशा आदिवासी परिवार से निकलकर यहाँ पहुंची हैं। ये देश के 10 करोड़ आदिवासियों का अपमान है जो जमीन से उठकर ऊपर आते हैं। उनको कांग्रेस का शाही परिवार पसंद नहीं करता। गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज से जो लोग आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस उनको अपमानित करती है। कांग्रेस और आपदा दोनों में बहुत अहंकार है। ये आपदा वाले खुद को दिल्ली का मालिक समझते हैं, कांग्रेस वाले खुद को देश का मालिक समझते हैं। उन्होंने कहा कि आपदा वालों ने दिल्ली को अपनी राजनीति चमकाने का एटीएम बना लिया है। इन लोगों ने दिल्ली पर पैसा निचोड़ लिया है, लूट लिया है। जिन्होंने दिल्ली को लूटा उन्हें लौटाना भी पड़ेगा। पीएम मोदी ने भाषण में 6 बातें कही। आपदा वालों के हर घोटाले की जांच होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बजट नहीं बढ़ाया। आपने प्रचार में पैसा किया खर्च। गरीब को दूंगा पक्का मकान, ये सपना तो आपने खूब दिखाया आपदा पार्टी ने, लेकिन इसको पूरा नहीं किया। ये झूठ में लूट मचा रखी है। भाजपा दिल्ली को आधुनिक बनाना चाहती है। दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण, सोनिया ने बेचारी कहा। राहुल ने बोरिंग, पीएम बोले ये आदिवासी का अपमान। राष्ट्रपति भवन ने भी आपत्ति जताई। 18वीं लोकसभा के बजट सत्र का पहला दिन था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन के 49 मिनट का अभिभाषण किया। उनके इस भाषण पर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी पर विवाद हो गया। सोनिया गांधी द्रौपदी मुर्मू के लिए बेचारी शब्द का इस्तेमाल करती हैं, वहीं राहुल गांधी ने भाषण को बोरिंग बताया। भाजपा ने इस आदिवासी समाज का अपमान बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति के लिए ऐसे बयान गरीबों और आदिवासियों का अपमान कहा जा सकता है। रामेश्वरम के पम्बन ब्रिज पर ट्रेन का ट्रायल हुआ। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज 2 किलोमीटर लंबा, नीचे से कोस्ट गार्ड की बोट निकली। तमिलनाडु के रामेश्वरम में बन रहे नए पम्बन ब्रिज पर शुक्रवार को रामेश्वरम एक्सप्रेस ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया। ट्रेन की मंडपम से लेकर रामेश्वरम रेलवे स्टेशन तक ले जाया गया। इसमें कोई भी यात्री नहीं था। 2 साल बाद ट्रेन सेवा फिर से शुरू हुई। स्थानीय लोगों में खुशी की लहर एक बार फिर से दौड़ पड़ी। दावा, ममता कुलकर्णी और किन्नर मंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण को निष्कासित किया। संस्थापक अजय दास ने कहा वे रास्ते से भटकी। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष बोले, आपको नहीं जानते। खुद को किन्नर अखाड़ा के संस्थापक बताने वाले ऋषि अजय दास ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर पद को हटा दिया है। ममता को महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जिस पर ममता देशद्रोह का आरोप भी लगा बैठी हैं। उसे महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है? दास ने ये भी कहा कि कोई बिग बॉस का शो नहीं है जिसको कुंभ के दौरान 1 महीने चला दिया जाए। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को मैंने किन्नर समाज के उत्थान के लिए, धर्म प्रचार प्रसार के लिए आचार्य महामंडलेश्वर बनाया था, लेकिन अब वो भटक गई हैं। ऐसे मुझे एक्शन लेना पड़ रहा है। महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अजय दास के दावे को खारिज किया। उन्होंने कहा वे कौन होते हैं मुझे अखाड़े से निकालने वाले। 2017 में अजय दास को किन्नर अखाड़े से निकाल दिया गया। वे निजी स्वार्थ के लिए ऐसा कह रहे हैं। इधर अखाड़ा के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ हैं। अजय दास हैं कौन? हम इन्हें नहीं जानते।
केजरीवाल बोले, हरियाणा सीएम के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज है। उन्होंने जानबूझकर यमुना का पानी जहरीला किया है। पूर्व सीएम चुनाव आयोग से मिले हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सुबह के 11:30 बजे चुनाव आयोग के ऑफिस में पहुंचे। उन्होंने यमुना जहर वाले मामले पर आयोग की ओर से पूछे गए सवालों में जवाब में चिट्ठी दी है। इस दौरान उनके साथ दिल्ली के सीएम आतिशी और पंजाब के सीएम भगवत मान भी पहुंचे। न्यायिक आयोग के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे अफसर। पूछा, महाकुंभ में घटना कहां हुई? योगाचार्यों ने 1008 डुबकी लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। महाकुंभ में 29 जनवरी को हुई भगदड़ की जांच न्यायिक आयोग को सौंप दी गई है। आयोग में रिटायर्ड जज हर्ष कुमार के अलावा पूर्व डीजी विकी गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह भी शामिल हैं। आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे शुभांशु शुक्ला। स्पेसएक्स ड्रैगन के पायलट बनेंगे। कहा, अंतरिक्ष में योग करूंगा। 14 दिन रिसर्च करेगा मिशन। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर शुभांशु शुक्ला को नासा के एग्जामिन मिशन 4 के लिए पायलट चुना गया है। जल्द ही वे स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। राम रहीम बोला, विराट कोहली ने मुझसे गुरु मंत्र लिया है। कई मुस्लिम पाकिस्तानी प्लेयर भी कलमा से जुड़े। 30 दिन की पैरोल पर सिरसा में डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम ने दावा किया है कि भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने उनसे गुरु मंत्र लिया है। राम रहीम ने डेरा सिरसा के ऑनलाइन सत्संग में कहा कि विराट कोहली 2010 में यहां आए थे। उससे पहले 2007-2008 में आए थे। फिर उन्होंने गुरु मंत्र लिया और फिर वे अच्छे प्लेयर बने। हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में 80 अपराधी गैंग एक्टिव। 7 राज्यों में डीजीपी की हाई लेवल मीटिंग। डाटाबेस साझा के लिए बनेगी ज्वाइंट टीम। हरियाणा सहित उत्तर भारत के राज्यों में नशा तस्करी रोकने तथा संगठित अपराध नियंत्रण, गैंगस्टर पर गांजा कसने सहित आपराधिक गतिविधियों को लेकर पंचकुला के 7 राज्यों में पुलिस महानिदेशक, एनआईए, एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हरियाणा और स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश। अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच महंगाई 4.9% रहेगी। जीडीपी ग्रोथ 6.3% से 6.8 हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी को इकोनॉमी सर्वे पेश किया है। इसके दौरान फाइनेंशियल ईयर 26 यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के दौरान जीडीपी ग्रोथ 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान है। वहीं रिटेल महंगाई अप्रैल दिसंबर 2024 में 4.9 हो गई। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की गिरफ्तारी की साजिश का आरोप। अब एसआईटी करेगी मामले की जांच। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार में विपक्ष के नेता रहे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार करने की साजिश का आरोप। अब महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में विशेष जांच का गठन किया है। एसआईटी ये पता लगाएगी कि क्या सच में निगरानी की साजिश रची गई थी या नहीं।